नहीं बनता है। इश्की सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं आज की लड़की हूं जो अपने पति से डर कर नहीं रहती। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। राजवीर ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? राजवीर इश्की को घूरते हुए बोला, जिससे इश्की थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर खुद को स्ट्रांग करके बोली, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। और रही बात पहले डरने की, तो मैंने आपका सिर्फ गुस्से वाला साइड ही देखा था। पर जब से मैं आपके साथ रहने लगी, तब से मैंने सिर्फ आपका केयरिंग साइड ही देखा है। इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। इश्की की बात सुनकर राजवीर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि तभी इश्की ने आगे कहा, अच्छा, अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हो। मुझे मेरा गिफ्ट गिफ्ट चाहिए। इश्की ने अपने हाथ आगे कर दिया तो राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या-क्या होता? तो क्यों ना आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लें? इश्की ने तुरंत डरते हुए कहा, जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी कर शादी की है तो अब आप भुगतिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। तभी राजवीर ने इश्की के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा, तुम हमेशा से इतना बोलती थी क्या? इश्की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन अब पछता कर कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ इश्की आगे कुछ कहती, इससे पहले ही राजवीर बोला, बिकॉज़ मैंने खुद तुमसे शादी की है, तुम मुझे ये बात 2 बार बोल चुकी हो। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तो ये बात आपको 2 बार क्या, अब ज़िंदगी भर सुननी होगी। फिर इश्की ने आगे कहा, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं पक्का तुम्हें कल दे दूंगा। इस पर इश्की कुछ सोचकर बोली, चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ किया। राजवीर इश्की की बात सुनकर स्माइल करने लगा और उसके फॉरहेड पर किस करके चेंज करने चला गया। तो आखिर क्या गिफ्ट देगा राजवीर इश्की को? राजवीर जल्दी ही चेंज करके आ गया। उसे देखकर इश्की ने कहा, आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊं? उसकी बात सुनकर राजवीर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसकी बगल में लेट गया। फिर बोला, नहीं, मैं खाकर आया हूं। इश्की ने उसे देखते हुए कहा, आप क्या रोज बाहर से ही खाना खाते हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूं कि आप घर में खाना नहीं खाते। ऐसा क्यों? राजवीर ने कहा, ऐसे ही मेरा मन नहीं करता यहां खाने का। इश्की बोली, ये कैसी बात हुई? मन नहीं करता? कल से आप रात का खाना मेरे साथ घर में ही खाना। राजवीर ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। इश्की ने कहा, ओके डन। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुमको कॉलेज भी जाना है। राजवीर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त, राजवीर उठा और फ्रेश होकर जिम के लिए रेडी होने लगा। तभी इश्की की नींद भी खुल गई। वो उसे देखते हुए कहा, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए और अब आप कहाँ जा रहे हो? राजवीर ने कहा, जिम जा रहा हूं, लेकिन तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गई? इस पर इश्की बोली, मुझे रोज रोज डूबने का शौक नहीं है। खैर अब उठी गई हूं तो मैं भी आपके साथ जिम चलती हूँ। थोड़ी बॉडी मैं भी बना लेती हूँ। फिर इश्की बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुछ देर वेट करे मेरा। राजवीर सोफे में बैठ गया। थोड़ी देर में इश्की भी चेंज करके आ गई। इश्की ने राजवीर का लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। ये देखकर राजवीर बोला, ये तो मेरे कपड़े हैं? इश्की ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास जिम के लिए कपड़े नहीं है। राजवीर कुछ नहीं बोला। वो बस एकटक इश्की को देखने लगा। फिर दोनों ऊपर जिम की तरफ चले गए। 1 घंटे के बाद दोनों वापस रूम में आए और आते ही इश्की बेड में लेट गई। उसने राजवीर को देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। सचमुच के डेविल हो आप। जिम के पहले दिन कोई इतनी एक्सरसाइज करवाता है क्या? इस पर राजवीर ने कहा, तुमने ढंग से आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं की और तुम थक गई? इश्की बोली, हाँ, तो मैं फूल सी नाजुक बच्ची हूं, थकूंगी नहीं। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इश्की अपना मुंह बनाकर नहाने चली गई और राजवीर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। राजवीर जब ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तभी इश्की ने कहा, अरे रुकिए, जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए। मुझे शॉपिंग करनी है और जिम के लिए भी कपड़े लेने हैं। राजवीर ने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इश्की तुरंत बोली,
नहीं, मुझे आपका ही चाहिए। तो राजवीर ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कार्ड मेरा हो या तुम्हारा? इश्की बोली, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने किसी से सुना है कि अपने पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मजा आता है। इस पर राजवीर अपनी आईब्राव उठाकर उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ोसी भरेगा? इश्की ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका ही कार्ड चाहिए। इश्की की जिद को देखकर राजवीर ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और फिर वहां से चला गया। इश्की कार्ड को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मिशा और इश्की भी कॉलेज के लिए निकल गई। उसी बीच इश्की ने मिशा को अपने और राजवीर के बीच हुई सारी बात मिशा को बता दी, जिसे सुनकर मिशा बोली, क्या बात कर रही है? तुमने भाई को इतना सब कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा? इश्की ने आगे बताते हुए कहा, नहीं, उन्होंने तो मुझ पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया। मिशा हैरान होते हुए बोली, अगर यही सब कोई और करता तो भाई पता नहीं उसके साथ क्या करते भाई। सच यार, वो तो तुझे अलग तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं। इश्की बोली, हाँ सही कहा। अच्छा सुन, मैं सोच रही हूं कि आज रात मैं उनके लिए पूरा डिनर बनाऊं। मिशा ने घबराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुझे याद नहीं पहले 2 बार जब तूने खाना बनाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? इश्की ने कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा फोकस करके बनाऊंगी। मिशा कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जो करना है कर। अगर कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आइयो। मेरा काम वार्निंग देना था, जो मैंने पहले ही दे दिया है। इश्की ने कहा, ठीक है, इस बार मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। कुछ नहीं होगा, देखियो तू। अच्छा, अब मेरे साथ मॉल चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। दोनों मॉल गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर वापस आ चले गए। थोड़ी देर बाद इश्की किचन में गई और वहां के सारे शेफ्स उसे विश करने लगे। उनको देखते हुए इश्की ने कहा, आप सभी बाहर जाइए, आज खाना मैं बनाऊंगी। ये सुनकर सारे शेफ्स की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि सभी को इश्की के पास्ट एक्सपीरियंस का पता था। तभी कोमल और मीशा दोनों किचन में आ गई। कोमल ने कहा, इश्की बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इश्की तुरंत बोली, आंटी, मैं अपने पति के लिए खाना बनाने आई हूं। ये सुनकर मीशा ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, इसे फिर से दौरा पड़ा है। फिर वो इश्की की तरफ देखकर बोली, अच्छा, तो बताइए, आप क्या बनाने वाली हो? इस पर इश्की ने खुश होते हुए कहा, शाही पनीर और पुलाव। तो मिशा ने मुंह टेढ़ा करके उसकी एक्टिंग करते हुए कहा, शाही पनीर और पुलाव, पता भी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? इश्की चिढ़ते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट में देखकर बताती हूँ। कोमल ने कहा, अच्छा इश्की, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ क्या क्या करना है? ये सुनकर इश्की बोली, अच्छा आंटी, आप ना ये सब्जी काट दीजिए और थोड़ा बारीक काटिएगा। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा है। थोड़ी ही दौर में वहां दादी और रूही भी आ गई। तो इश्की को देखकर दादी बोली, बेटा क्या बना रही हो? इश्की ने सारी बात उन्हें बता दी, तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही, तो इश्की ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सभी फैमिली मेंबर्स आज किचन में थे और इश्की के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। इश्की आराम से बैठकर सबको बता रही थी कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर और अर्णव घर आ गए और सभी शेफ्स को बाहर देखकर उनसे पूछा, तुम सभी किचन के बाहर क्या कर रहे हो और घर के लोग कहाँ हैं? हेड शेफ ने कहा, सर, आज इश्की माम खाना बना रही है, तो सभी उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें किचन से बाहर कर दिया गया है। अर्णव और मिहिर ने किचन के अंदर देखा और अंदर का नजारा देखकर मिहिर हंसने लगा, क्योंकि जो खाना बनाने आया था उसे छोड़ सभी बाकी सभी लोग खाना बना रहे थे। मिहिर को हंसते देख मीशा बोली, क्या बात है भाई, और डैड भी आ गए हैं, ये क्यों छूटे? इश्की, इन्हें भी कुछ काम दो। इश्की ने तुरंत यहां वहां देखा और फिर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंकल, आप आटा गूंथते और मिहिर तुम अच्छे से चावल धो दो। ये सुनते ही दोनों वहां से भागने ही वाले थे कि तभी दादी बोली, खबरदार, जो किचन से एक पैर भी बाहर निकाला तो ये बच्ची अपने पति के लिए कुछ बना रही है और तुम लोग उस पर हंस रहे हो। चलो हेल्प करो इसकी। दादी की बात सुनकर मिहिर ने कहा, दादी, आप लोग उसकी हेल्प कर तो रही हैं, और वो है कि आराम से बैठी हुई है। ये सुनते ही इश्की बोली, जी नहीं, मैं आराम से नहीं बैठी हूं,
बल्कि सबको रेसिपी बता रही हूँ। ये सुनकर मिशा ने कहा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है? ये सुनकर मिहिर ने मुंह बना लिया। तभी दादी इश्की के पास आकर बोली, इश्की बेटा, खाना तो बन जाएगा, लेकिन क्या राजवीर हमारे साथ डिनर करेगा? क्योंकि वो तो। दादी की बात पूरी होने से पहले ही इश्की ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आप चिंता मत करिए दादी, मैं उनको खींच कर लेकर आऊंगी। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। क्या राजवीर आएगा सबके साथ डिनर करने? आखिर क्यों वो रहता है अपने ही परिवार से उखड़ा हुआ? क्या है राजवीर का सच? घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। इश्की हॉल में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। सभी लोग बहुत देर से राजवीर का वेट कर रहे थे, लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आया था। तभी कोमल ने उठकर इश्की के पास आकर कहा, इश्की, मुझे लगता है राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। उसे आने में लेट हो जाएगा। अब हम सबको डिनर कर लेना चाहिए। इस पर इश्की ने कहा, आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी। इश्की सोफे पर बैठ गई। वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं। दादी की बात सुनकर सभी लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत गए। तब इश्की ने उठकर सभी को खाना खाने को बोला और खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर सोफे में बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफे में ही सो गई। रात के 2 बजे राजवीर घर आया और जैसे ही रूम में गया तो उसकी नजर इश्की पर पड़ी, जो उसका वेट करते करते सो गई थी। राजवीर इश्की के पास गया और उसने इश्की के फॉरहेड पर किस कर लिया, जिससे इश्की की नींद खुल गई। इश्की की नजर जैसे ही राजवीर पर पड़ी, उसने जल्दी से उठते हुए कहा, बड़ी जल्दी आ गए आप। अरे इतनी जल्दी क्यों आए, सुबह ही आते ना। राजवीर ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? इस पर इश्की ने जवाब देते हुए कहा, आपको क्या मैं सैड रहूं या कुछ करूं? आप जाए अपने ऑफिस का काम करें। इस पर राजवीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, इश्की आज बाहर लेट हुआ हूं। एक्चुअली मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तुम इतनी सी बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इश्की बोली, आपने कल रात मुझसे क्या कहा था? आपको ये याद भी नहीं? राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, तुम अपने गिफ्ट के लिए कह रही थी। वो कल तक तुम्हें मिल जाएगा। इश्की ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, और क्या कहा था आपने? राजवीर कंफ्यूजन से इश्की को देखने लगा और सोचते हुए बोला, और क्या कहा था? मुझे याद नहीं है। तो इश्की ने इरिटेट होते हुए कहा, आपने मुझसे कहा था कि आज आप मेरे साथ डिनर करेंगे, लेकिन आप आए ही नहीं। आपको पता भी है, हम सबने कितनी मेहनत की थी कि खाना बनाने में। घर के सभी लोग इस बात से कितने खुश थे, पर आप आए ही नहीं और ना ही बताना जरूरी समझा। राजवीर को इश्की की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। राजवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल टोन में कहा, इश्की, पहली बात मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और दूसरी बात, मैं अगर डिनर करता भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करता। ये बात मैंने तुम्हें कल भी कही थी। इस पर इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, लेकिन क्यों? आखिर आपको अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, तो सभी किचन में आ गए और सिर्फ आपके लिए ही खाना बनाने में मेरी हेल्प करने लगे। सब आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे उनसे दूर भागते हो। आखिर क्यों? इश्की की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्से फूट पड़ा और उसने चिल्लाकर कहा, बस, इश्की बस। शायद तुम भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघनिया से बात कर रही हो। उस राजवीर सिंघनिया से, जिसके सामने लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं करते। है चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम इतना बोल पा रही हो, मुझ पर चिल्ला पा रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना हक दिया है। लेकिन इन सब में तुम ये भूल गई कि तुम किसी पर चिल्ला रही हो। और रही बात इस फैमिली की, तो मैंने तुम्हें नहीं रोका है किसी से बात करने के लिए और मिलने के लिए। फिर अचानक ही राजवीर इश्की की बाजू पकड़कर गुस्से में बोला, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा इस परिवार से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें न रोकूं इन सब से बात करने से, तो आगे से फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। ये बोलकर राजवीर गुस्से में अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। इश्की राजवीर के गुस्से को देख के पहले ही डर चुकी थी। आज पहली बार राजवीर ने उस पर गुस्सा किया था।
इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। 1 घंटे बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो देखा कि इश्की अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। राजवीर इश्की के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और इश्की की आंखों को प्यार से पोंछते हुए पूछा, खाना खाया तुमने? ये सुन के इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। राजवीर ने टेबल पर देखा जहां खाने की प्लेट ढककर रखी हुई थी। राजवीर प्लेट लेकर सोफे में बैठ गया और एक निवाला इश्की की तरफ बढ़ा दी। इश्की ने भी चुपचाप खाना खा लिया तो राजवीर ने धीमी सी आवाज में कहा, चलो मुझे भी टेस्ट कराओ। मुझे भी देखना है आज इसमें नमक ज्यादा है या मिर्ची। ये सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया और एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड में लेट गया। फिर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा और बोला, आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली में इन्वॉल्व मत करना। ये सुनकर इश्की राजवीर का फेस देखने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। तभी राजवीर उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या कोई इतनी सी बात में अपनी आंखों से गंगा यमुना बहाता है? देखो कैसे ये प्यारी सी मासूम सी आंखें लाल हो गई हैं। ये सुनकर इश्की ने कहा, वो तो आपने मुझ पर चिल्लाए इसलिए है। राजवीर ने कहा, अच्छा, तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी। तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही मुझ पर चीख चिल्ला रही थी। इश्की बोली, आपके काम ही ऐसे थे? ये सुन राजवीर ने मजाकिया टोन में पूछा, एक बात बताओ, वाइफ को कोई स्पेशल टाइप की जड्डी बूटी पिलाई जाती है क्या शादी के टाइम? शादी से पहले तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी मेरे सामने, लेकिन शादी होते ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही बदल गया। इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, मैं पहले से ही ऐसे थी, बस आपके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राजवीर ने कहा, अच्छा, अब ये बताओ, तुमने मेरा कार्ड लिया था ना? इश्की ने तुनकते हुए कहा, हाँ तो? राजवीर ने पूछा, तो तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 रुपए की है, ऐसा क्यों? इश्की बोली, मुझे जितनी चीजें चाहिए थी वो इतने में ही आ गया, तो मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करती। और आपको पता है, मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा था। राजवीर ने कहा, तुम्हें पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत? तुम शायद भूल गई हो तुम्हारा पति राजवीर सिंघानिया है। इश्की बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति का क्या नाम है, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। जब आदत हो जाएगी तब आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। राजवीर ने कहा, अच्छा, तुम मेरा बैंक अकाउंट खाली करोगी? पहले मेरे कार्ड की लिमिट तो खत्म करके दिखाओ। इश्की ने एटीट्यूड में कहा, मैं कर दूंगी। कुछ ही देर में दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। आखिर क्या वजह थी जो राजवीर के अपने परिवार से इतना दूर दूर रहने की? क्या इश्की कम कर पाएगी राजवीर और उसके परिवार के बीच की दूरियां? नेक्स्ट डे कॉलेज में मिशा, इश्की, मिहिर और रूही चारों एक साथ बैठे हुए थे। तभी इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, राजवीर सबसे इतने उखड़े, नेक्स्ट डे सी उखड़े क्यों रहते हैं? इस पर रूही ने बताया, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से ही भाई को ऐसे देखा है। कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सबसे वो दूर रहते हैं। तभी मिशा बोली, हाँ सच, जब से मैंने भाई को देखा है कभी भाई ने हमसे बात ही नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता था कि भाई के पास जाए उनसे बात करें, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही समझ आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीजन नहीं पूछा। तो इश्की ने सोचते हुए कहा, यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा से सोचती थी वो लोग कितने लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है, लेकिन यहां तो। इश्की बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई तो मिहिर बोला, अरे छोड़ो भी ये टॉपिक। और इश्की, अब तो तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। तो तुम अब ये सब बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो। कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे ज्यादा अच्छा एक्ट करूं। मिहिर की बात सुनकर इश्की ने कहा, हाँ, अपने सपनों में। रूही बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तब सभी एक एक करके अपने सीन का एक्ट करने लगे। कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस खत्म हो गई तो रूही बोली, फाइनली अब ये खत्म हुआ। अब कल प्ले है, बस
अब सब अच्छे से हो जाए। तभी मिशा पूछा, अच्छा, ये बताऊं घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में? रूही ने सोचते हुए कहा, सभी आएंगे। तो इश्की तपाक से बोली, मैं राजवीर से भी कहूंगी प्ले में आने के लिए, थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यूज क्या होती है। इस पर मिशा ने तपाक से जवाब दिया, एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे, जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही है। इश्की ने कहा, शूट अप मिशा, मैं उन्हें कहूंगी कि मेरा प्ले देखने आ जाए, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। तब मिहिर बोला, अगर वो यहां आ गए ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी ये। और तू शायद भूल रही है अभी तुम्हारा रिलेशनशिप हाइड है। इश्की ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात ना क्या कर। रूही बोली, अच्छा, अब तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर रहे थे, तभी मिहिर की नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां से राजवीर अंदर आ रहा था। ये देखकर मिहिर ने इश्की से कहा, इश्की वो देख भाई आ रहे हैं। ये सुन सभी उस तरफ देखने लगे तो रूही बोली, लगता है भाई किसी मीटिंग के लिए आए हैं। मिशा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ, उनका असिस्टेंट भी आ रहा है। इश्की भी उसी ओर देखते हुए बोली, तेरी बड़ी नजर है उनके असिस्टेंट पर। तो मिशा ने इश्की के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। तभी मिहिर बोला, अच्छा ठीक है, अभी छुप जाओ, भाई को निकलने दो यहां से। मिहिर के ये कहते ही सभी छुप गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके जाते ही मिहिर ने कहा, मुझे लगता है अब हमें भी यहां से निकलना चाहिए। इस पर इश्की बोली, क्यों, वो भी तो यहां आए हुए हैं, वो जिस भी कारण से भी आए हों हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाएं? इश्की की बात मानकर एक सभी लोग एक बार फिर से एंजॉय करने लगे। फिर करीब 1 घंटे बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे सभी वहां से निकल गए। ये देख मिहिर ने कहा, भाई के साथ जितने भी लोग थे सभी चले गए हैं, यहां तक कि उनका असिस्टेंट भी। फिर भाई अकेले क्या कर रहे हैं? इस पर मीशा नॉर्मल वे में बोली, कुछ काम होगा उनको। तो मिहिर ने इश्की को भटकाते हुए कहा, या फिर कोई और बात होगी? इस पर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और उसने कहा, कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करते करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। इस बीच मिहिर इश्की को तरह तरह की बातें बोलकर भड़काए जा रहा था, जिससे इश्की को गुस्सा बरा रहा था। तभी मिहिर ने कहा, वैसे भाई है ही इतने हैंडसम, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाए, अब इसे कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। इश्की को अब मिहिर की बातों पर यकीन होने लगा, तो उसने गुस्से में उठते हुए कहा, तुम रुको, मैं देख कर आती हूं। ये बोल इश्की गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी मिशा ने मिहिर के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की? मिहिर बोला, कमान यार, वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें जलन ना हो। दूसरी तरफ इश्की गुस्से के राजवीर के प्राइवेट रूम के पास पहुंच गई। रूम के बाहर राजवीर का बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने इश्की को नहीं रोका, क्योंकि उसे पता था कि इश्की राजवीर की वाइफ है। इश्की ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और सीधा अंदर चली गई। दरवाजा खुलने की आवाज से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उसे इश्की नजर आई, जो किसी को ढूंढ रही थी। राजवीर ने इश्की को देखकर कहा, तुम ये क्या कर रही हो और ढूंढ क्यों रही हो तुम? क्या होगा जब इश्की यूं अचानक राजवीर के प्राइवेट रूम में चली जाएगी? क्या इस तरह इश्की के आने पर राजवीर गुस्सा हो जाएगा, या इश्की के सामने खुलेंगे इश्की के कोई गहरे राज? इश्की ने गुस्से में कहा, मैं यहां कैसे आई, ये छोड़िए, और मैं ढूंढ क्या रही हूं? मैं आपकी बला की खूबसूरत परियों में से कोई एक खूबसूरत परी को ढूंढ रही हूं, जो यहां आपके साथ थी। इश्की की ऐसी बातें सुनकर राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये अनाप शनाप बातें? इश्की ने कहा, ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने कहाँ छुपाया है? राजवीर ने कहा, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, और ये रूम भी यही है। कोई इस रूम से बाहर नहीं गया है, जो भी होगा रूम में ही होगा। अगर तुम्हें मिल सकता है तो ढूंढ लो उसे। ये बोल राजवीर अपने काम में लग गया और इश्की पूरे रूम में ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थक कर सोफे पर बैठ गई।
राजवीर ने उसे देखते हुए कहा, लगता है वो परी अपने पर फैलाकर उड़ गई, इसलिए तुम्हें नहीं मिली। ये इश्की ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब आपके साथ कोई नहीं थी? राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? यह सुनकर इश्की ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देख राजवीर ने पूछा, फिर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट की अपनी? तो इश्की ने कहा, वो आप इतनी देर से अकेले रूम में थे तो मुझे लगा। राजवीर इश्की की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगा? इश्की ने तुरंत कहा, मुझे लगा जमाना खराब है और मेरा पति इतना हैंडसम है, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर बोला, अच्छा, तो तुम मुझे बचाने आई थी? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। तो राजवीर ने आगे कहा, ठीक है, आगे से कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा, तुम आ जाना मुझे बचाने। इश्की बोली, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे? यह सुन राजवीर स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद राजवीर और इश्की दोनों इस रूम से निकलकर घर जाने लगे। तो रूही और मिहिर वो दोनों भी घर के लिए निकल गए, लेकिन मिशा को उसका एक फ्रेंड मिल गया, इसलिए वो कुछ देर उसके साथ रुक गई। आज इश्की बहुत थक गई थी, इसलिए उसे कार में नींद आ रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की को लेकर अपनी बाहों सुला दिया। इश्की भी आराम से सो गई और राजवीर प्यार से उसे देखने लगा। वो उस वक्त को याद करने लगा जब उसने पहली बार इश्की को देखा था और देखते ही इश्की से प्यार कर बैठा था। फ्लैशबैक करीब 5 महीने पहले राजवीर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी एक मंदिर के पास आकर उसे बहुत भीड़ मिली, जिस वजह से वहां बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। राजवीर की कार भी ट्रैफिक में फंस गई थी। बहुत देर वेट करने पर भी जब ट्रैफिक नहीं खुला तो राजवीर ने इरिटेट होते हुए ड्राइवर से कहा, क्या दिक्कत हो गई है, जाकर देखो। ये सुन ड्राइवर कार से निकल के आगे चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोला, सर, आगे 2 ट्रक की टक्कर हो गई है। एक ट्रक पलट चुका है, ट्रैफिक खुलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर राजवीर अपनी कार से बाहर आया और उसने कहा, मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं, जब ट्रैफिक खुल जाए तो बुला लेना। ये बोलकर राजवीर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में बहुत से लोग थे। राजवीर आराम से जाकर एक पेडी डीएच के नीचे बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर की नजर एक लड़की पर गई जो मंदिर के अंदर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर उसे देखकर एक पल के लिए उसमें ही खो सा गया। वो लड़की बार बार अपने आंसू को पोंछ रही थी और न रोने की कोशिश कर रही थी। राजवीर एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था जैसे वो उसके पास जाए और उसे गले लगाकर कहे कि अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राजवीर के असिस्टेंट ने उसके पास आकर कहा, सर, अब ट्रैफिक क्लियर हो गया है। तो राजवीर ने समर की तरफ देखकर कहा, वो लड़की देख रहे हो? समर बोला, यस सर। राजवीर ने कहा, पता लगाओ क्या प्रॉब्लम उसकी और सॉल्व करो। ये बोल राजवीर वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड इश्की आराम से राजवीर की बाहों में सो रही थी। राजवीर उसे देखकर अपने मन में बोला, उसी दिन मैं तुम पर दिल हार बैठा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये बात नहीं मानना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। मैं नहीं चाहता था कि राजवीर सिंघानिया की कोई कमजोरी बने। मैं अपनी हर कमजोरी को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा कर ना सका। मेरी किस्मत से तुम इस तरह जुड़ी थी कि तुम खुद ही मेरे घर आ गई, वो भी मेरी आंखों के सामने। राजवीर फिर आगे सोचने लगा कि कैसे इश्क की हर पल उसके सामने आ जाती थी, उससे टकरा जाती थी, और फिर धीरे धीरे राजवीर ने यह बात मान ही ली कि वो इश्की से प्यार कर बैठा है। अब वहीं उसके लिए सब कुछ बन गई है। तभी राजवीर की कार रुकी और ड्राइवर ने कहा, सर, हम घर पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज सुनकर इश्की भी उठ गई। दोनों अपने रूम में गए और रूम में जाते ही इश्की अपने बेड पर गिर पड़ी और बोली, मेरा प्यारा बेड, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, काश मैं तुम्हें बता पाती। उसकी बात सुन राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तभी 24 घंटे में से 15 घंटे बेड पर ही पड़ी रहती हो। इश्की उसे घूर कर देखते हुए बोली, अब तो मैं कम सोती हूँ, और वैसे भी कॉलेज 9 से 5 है, तो 8 घंटे मैं कॉलेज में ही रहती हूँ, तो झूठा इल्जाम ना लगाए मुझ पर। ये बोल इश्की ने अपना मुंह बना लिया। फिर तुरंत उसे कुछ याद आया। वो राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये सब बात छोड़ दिए और ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है।
इश्की की बात सुन राजवीर ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और उसे देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इश्की ने उस बॉक्स को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या है इसमें? राजवीर ने तुरंत जवाब दिया, खुद खोल कर देख लो। इश्की ने जब वो बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग थी। ये देखकर इश्की बोली, वाओ, ये कितनी प्यारी है। राजवीर ने कहा, तुमसे ज्यादा नहीं, अब लाओ मैं पहना देता हूं। फिर राजवीर ने इश्की को वो रिंग पहना दी। तभी इश्की बोली, मैं जाकर मीशा को देखाती हूँ। ये बोलकर इश्की मीशा के रूम में चली गई, लेकिन वहां मीशा नहीं थी। जिसे देख इश्की ने सोचा, मीशा कहाँ है? रूही दी से पूछती हूँ। ये बोल इश्की रूही के रूम में चली गई, जहां पर मिहिर भी था। तभी